नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो गया है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुंबई में आज कोरोना के मामलों में विस्फोट हुआ है। मुंबई में 15,000 से ज्यादा कोरोना के केस दर्ज किए गए हैं। मेयर किशोरी पेडनेकर का बयान कि 20,000 से ज्यादा मामले आएंगे तो मुंबई में लॉकडाउन लगाने की जरूरत पड़ेगी और ये दिन अब 2 दिन से ज्यादा दूर नहीं, जिस हिसाब से मामलों में तेजी आ रही है। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 15,166 नए केस आए। इसमें से 1,218 को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा है, जबकि 80 को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। मुंबई का आज दर्ज हुआ कोरोना केस का यह आंकड़ा दूसरी लहर के पीक यानी एक दिन में सबसे ज्यादा 11,206 मामलों से भी अधिक है। पूरे देश में कोरोना के नए मामलों की संख्या खतरनाक तरीके से बढ़ रही है। महाराष्ट्र और यहाँ के महानगर मुंबई में कोरोना के मामलों में आए उछाल ने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 26,538 नए मरीज दर्ज किए गए, जबकि राज्य में 8 लोगों की मौत हुई कोरोना संक्रमण के कारण। उधर महानगर मुंबई में भी मामलों ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। मुंबई का आज दर्ज हुआ कोरोना केस का यह आंकड़ा दूसरी लहर के पीक से भी ज्यादा है। गौरतलब है कि कल यानी मंगलवार को मुंबई में कोरोना केसों का ये आंकड़ा 10,860 था, यानी कल एक दिन की तुलना में 4,306 मरीजों की संख्या बढ़ी है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई और महाराष्ट्र में लगातार कोरोना के मामले तेजी पर है। इसको लेकर अभी हाल ही में मुंबई में थाने में स्कूल बंद करने का ऐलान किया गया था और अब आज कॉलेज बंद करने का भी पूरे राज्य भर में उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने घोषणा कर दिया है। महाराष्ट्र के उच्च और तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने बुधवार को कहा कि प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार 15 फरवरी तक कॉलेज विश्वविद्यालयों में फिजिकल कक्षाएं बंद कर देगी। उच्च संस्थानों में सभी परीक्षाएं 15 फरवरी तक ऑनलाइन होगी। महाराष्ट्र में कोरोना महामारी ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर के अनुसार बुधवार को जेजे अस्पताल में 61 रेसिडेंट डॉक्टर कोरोना संक्रमित पाए गए। इन सभी डॉक्टरों का कोरोना टेस्ट करवाया गया था। मिली जानकारी के अनुसार राज्य में अब तक 180 से भी ज्यादा डॉक्टर संक्रमण का शिकार हो चुके हैं, जिसके चलते अगर देखा जाए तो हर जगह कोरोना का संक्रमण तेजी से फैलते जा रहा है। हाल ही में मुंबई में 15 दिनों के भीतर स्कूलों को बंद करने का फैसला लिया गया था और अब पूरे राज्य भर में कॉलेज और विश्वविद्यालयों को अगले 15 फरवरी तक बंद करने का ऐलान किया गया है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। एक तरफ तो जहां मुंबई में पूरे महाराष्ट्र की टेंशन सबसे ज्यादा बढ़ी हुई है, मुंबई के कारण पूरा महाराष्ट्र दहशत में है कोरोना के मामलों में, तो वहीं वसई विरार जो सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एरिया माना जाता है, वहां भी कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट ने और कोरोना ने तबाही मचाई हुई है। वसई विरार में मंडराया कोरोना का खतरा। वसई विरार में कोरोना के मामलों में हुई बढ़ोतरी। कोरोना को रोकने के लिए मनपा बढ़ाएगी सख्ती। राज्य में जहां कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, वहीं मुंबई से सटे पालघर जिले में भी लगातार कोरोना का खतरा बढ़ता जा रहा है। वसई विरार में पिछले 24 घंटे में कोरोना की 450 से ज्यादा मामले सामने आए हैं। देश में आई तीसरी लहर के साथ वसई विरार में कोरोना मामलों की संख्या बढ़कर 1200 पहुंच गए हैं। साथ ही वसई विरार में ओमिक्रॉन की 4 मरीज भी मौजूद है। जहां लगातार कई बैठकें जा रही है, स्कूलों को बंद किया जा चुका है, वहीं लोग अब भी लापरवाह नजर आ रहे हैं और खुलेआम कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। साप्ताहिक बाजारों, मेलों, सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ पर्यटन स्थलों में लोगों की संख्या में वृद्धि देखी जा रही है, जिससे आगे चलकर वसई विरार में कभी भी कोरोना मामलों में विस्फोट हो सकता है। साथ ही मनपा ने एक बार फिर कोरोना के मामलों में बढ़ोतरी को देखते हुए जगह जगह सैनिटाइजेशन करना शुरू कर दिया है। मास्क का प्रयोग करने और नागरिकों से सामाजिक दूरी जैसे कोरोना प्रतिबंधों का पालन करने के सरकार के बार निर्देश के बावजूद शहर में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर चिंताजनक हो गई है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। कौडिल्या क्रूज जो अभी से कुछ महीनों पहले आर्यन खान को लेकर सुर्खियों में था, शायद आर्यन खान के मामले से पहले किसी ने कौडिल्या क्रूज का नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन अब कौडिल्या क्रूज कोरोना को लेकर चर्चा में है। 143 यात्री और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कौडिल्या क्रूज एक बार फिर से सुर्खियों में आ गया है। जी हां, वहीं कौडिल्या क्रूज जो कुछ समय पहले आर्यन खान को लेकर सुर्खियों में था, अब ये कौडिल्या क्रूज कोरोना को लेकर सुर्खियों में है। ये कौडिल्या क्रूज अब
कोरोना का हॉटस्पॉट बन चुका है। कौडिल्या क्रूज में 143 लोग और संक्रमित पाए गए हैं। कौडिल्या क्रूज 30 दिसंबर को मुंबई से गोवा के लिए रवाना हुआ था। जहाज में 2000 यात्री सवार थे। एक क्रू मेंबर पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया, फिर जांच में 66 लोग कोरोना पॉजिटिव निकले और उसके बाद गोवा में किसी भी यात्रियों को उतरने नहीं दिया गया, जिसके बाद उस क्रूज को फिर से मुंबई लौटा दिया गया। मुंबई में हर एक यात्री की जब टेस्टिंग की गई तो 143 यात्री और कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके साथ ही क्रूज पर कोरोना पॉजिटिव यात्रियों की संख्या बढ़कर 209 हो चुकी है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई की बेस्ट बस, जिसे मुंबई का दूसरा लाइफलाइन कहा जाता है, वहां भी अब कोरोना का प्रकोप वहां तक भी पहुंच गया है। 66 बस कर्मचारी, बस के कर्मचारी और एक बस ड्राइवर कोरोना से संक्रमित पाया गया है। मुंबई शहर में दूसरी लाइफलाइन के नाम से मशहूर बेस्ट बस सेवा के 60 कर्मचारी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इनमें कंडक्टर और ड्राइवर भी शामिल है। अब तक 6 लोगों को डिस्चार्ज किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के कहर का शिकार डॉक्टर भी हो रहे हैं। महाराष्ट्र में अब तक 216 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं। सबसे ज्यादा मामले मुंबई के हैं। अकेले जेजे अस्पताल के 51 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सायन अस्पताल के 50, नायर के 40, केम के 40 डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि ठाणे में 8, धुले में 8, कूपर हॉस्पिटल में 7, ससून हॉस्पिटल में 5, लातूर में 1 मरीज, लातूर में 1, मिरज में 1, औरंगाबाद में 1 और नागपुर में 1 डॉक्टर संक्रमित पाया गया है। महाराष्ट्र में अब तक 13 मंत्री और 70 विधायक कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। महाराष्ट्र के नगर विकास मंत्री और शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे, सांसद अरविंद सावंत, आदित्य ठाकरे के मौसेरे भाई और युवा सेना के सचिव वरुण देसाई और प्रताप सरनायक भी कोरोना के शिकार हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, जो नियंत्रण में नहीं आ पा रहे हैं। तमाम प्रयासों के बाद भी इसकी रफ्तार थम नहीं रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मुंबई आना, मुंबई में एंट्री करना अब आसान नहीं होने वाला है। मुंबई में एंट्री करने के लिए आपको टेस्ट कराना पड़ेगा। उसके बाद भी शायद आप अपने गंतव्य तक ना पहुंच पाए, क्योंकि आपको 7 दिन का क्वारंटीन अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की इस तीसरी ओमिक्रॉन लहर के बीच अगर आप मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतरने वाले हैं तो आप सीधे अपने गंतव्य स्थल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पहले आपको कोरोना टेस्ट कराना होगा, फिर शायद एक और टेस्ट हो, उसके बाद उसका नतीजा और फिर बहुत संभव है क्वारंटीन स्थल। दरअसल आर्थिक राजधानी मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी बीएमसी ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के आने वाले सभी यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। बीएमसी के हालिया संशोधित आदेश में इसकी जानकारी दी गई है। इस आदेश के मुताबिक अगर नियमित RT-PCR टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो उसका फिर नमूना लिया जाएगा। अगली जांच में जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाएगा। इसकी रिपोर्ट आने तक संभावित व्यक्ति को संस्थागत क्वारंटीन में भेज दिया जाएगा। मुंबई में बुधवार को कोरोना के 15,000 से भी ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद अब महानगर पालिका काफी ज्यादा सख्त रुख अपना रही है। न्यूज डेस्क मेट्रो मुंबई। मीरा भाईंदर से एक बेहद ही हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सड़क पर एक नवजात बच्ची वहां के नागरिकों को मिली। उसके बाद नागरिकों ने उस बच्ची को पुलिस को सौंप दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है कि आखिर वो बच्ची किसकी है और किस निर्दयी ने उस नवजात बच्ची को बीच सड़क पर मरने के लिए छोड़ दिया। माँ को जहाँ भगवान का रूप माना जाता है, जहाँ ये कहा जाता है कि इस दुनिया में आपकी सबसे ज्यादा कोई परवाह कर सकता है तो वो सिर्फ आपकी माँ होती है, लेकिन मुंबई से सटे मीरा रोड इलाके से ममता को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक कलयुगी माँ अपनी नवजात बच्ची को सुनसान सड़क पर छोड़कर भाग गई। मीरा रोड शांतिनगर सेक्टर 1 में देर रात माँ ने अंधेरे का फायदा उठाकर अपनी नवजात बच्ची को सुनसान सड़क पर ऐसे ही रोने के लिए छोड़ दिया। कुछ देर बाद जब बच्ची की लगातार रोने की आवाज वहां के नागरिकों को सुनने मिली तो उन्होंने तुरंत उस लावारिस पड़ी नवजात बच्ची की सूचना नयानगर पुलिस स्टेशन में दी। क्योंकि ये बच्ची नवजात थी, काफी छोटी थी, इस वजह से इस बच्ची को इलाज के लिए मुंबई अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस घटना के बाद पुलिस ने बच्ची के अज्ञात माँ बाप के खिलाफ मामला दर्ज कर
उनकी तलाश शुरू कर दी है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस फूल जैसी नाजुक बच्ची से उसी के माँ बाप को क्या दुश्मनी थी। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। बुली बाय ऐप जो एक ऐसा ऐप है जहां एक खास समुदाय, एक खास कम्युनिटी की महिलाओं को बदनाम करने की साजिश रची जा रही थी। इस बारे में आज खुद मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज की थी, जिसमें उन्होंने तमाम चीजों की जानकारी दी है। मुंबई के पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर बुली ऐप मामले में कई अहम जानकारियों का खुलासा किया है। नागराले ने बताया कि इस मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुंबई सीपी के मुताबिक इन आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी कुछ इस प्रकार थी कि कुछ विशिष्ट समाज की महिलाओं की तस्वीरों को सोशल मीडिया पर अपलोड किया जाता था। बाद में उस पर एक मैसेज लिखा जाता था कि जिससे इनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंच सके। आरोपियों की कोशिश ये थी कि धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ा जाए। बीते 31 दिसंबर को यह ऐप डेवलप किया गया था और 2 तारीख को इस संबंध में मुकदमा दर्ज कराया गया था। ये भी जांच का विषय है कि इस ऐप के पास ट्विटर हैंडल क्यों बनाए गए थे और उन पर सिख समाज के संबंधित तस्वीर क्यों लगाई गई थी। बुली ऐप के विशाल समेत 5 फॉलोवर थे। न्यूज डेस्क, मेट्रो मुंबई। कुछ आरोपी सरेआम कॉपर से भरा ट्रक मुंबई से गुजरात लेकर जा रहे थे, जिन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया है। मुंबई अहमदाबाद हाईवे की खानीवाड़ी टोल नाके के पास देर रात अज्ञात लुटेरों ने कॉपर से भरा ट्रक लूटकर फरार हो गए। इस कॉपर ट्रक की कीमत 84 लाख रुपए बताई गई। इस लूट की गुत्थी क्राइम ब्रांच जोन 3 ने सुलझा ली है। क्राइम ब्रांच ने मालेगांव से 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से ये सारे सामान बरामद कर लिए गए हैं। जानकारी के अनुसार देर रात भिवंडी से कॉपर से भरा एक ट्रक गुजरात स्थित उमरगांव जा रहा था। रात 9:30 बजे जैसे ही ट्रक मुंबई अहमदाबाद हाईवे की खानीवाड़ी टोल नाके के पास पहुंचा, तभी एक कार में 5 लुटेरे वहां पहुंचे, जिसमें 4 लुटेरों ने चालक ट्रक मुकेश कुमार बाबूलाल को नीचे उतारकर उसे कार में बिठा दिया और एक लुटेरा ट्रक लेकर गुजरात की ओर फरार हो गया। चारों लुटेरों ने सरोज को कुछ दूरी पर ले जाकर सुनसान जगह छोड़ दिया। अगले दिन दोपहर सरोज ने विरार पुलिस स्टेशन में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस ने डकैती का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए 4 टीमें बनाई गई। इस बीच क्राइम ब्रांच जोन 3 की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर इस लूट की गुत्थी सुलझा ली। क्राइम ब्रांच के पुलिस निरीक्षक प्रमुख बदाक ने बताया कि ट्रक लूटने वाले आरोपियों ने ट्रक को वाड़ा के रास्ते नासिक ले गए, जिसके बाद मालेगांव से आए कुछ आरोपी ट्रक को मालेगांव के रास्ते ले गए थे। प्रमोद बड़ाक ने बताया कि इसमें आरोपियों मुदस्सर हिफूज रहमान, अताउर रहमान सिद्दीकी, जावेद अहमद हजीज, अजहर अहमद मुस्तफा, शेख सुल्तान शेख मुनीर, मोहम्मद राजू अहमद शेख, सदीक सदाफ, मेहंदी हसन और रशीद जावेद हुसैन फारूकी को गिरफ्तार कर उनके पास से कॉपर से भरा ट्रक बरामद कर लिया गया है। राकेश सिंह के साथ तृप्ति सिंह, मेट्रो मुंबई। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात 10 बजे मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर।